टुडे इज द थर्ड डे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स पार्ट 3 लिख देता हूं क्योंकि थर्ड डे है आपका नाम देखो कैसे तो पार्ट 3 लिख दिया और बाकी इसकी लॉन्ग वीडियोस पिछली बार के भी आप जरूर देख लीजिएगा। दोनों को कंबाइन करिएगा आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो ना अब इसमें जो आज का द टॉपिक है आपका नाम देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एसटी का मतलब स्ट्रेट आपका नाम मैग्नेटिक फील्ड है आपका नाम देखो दिस इज। तो इसमें आप मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो वहां आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स आपने पढ़े हैं आपका नाम देखो दिस इज। तो उसके हिसाब से आपको चलेंगे। तो नाम देखो पहले तो मैं लिख देता हूं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ही वायर। गाड़ी में जो कंडक्टर होता है उसका काम क्या टिकट काटना है ना। तो यहां से ये भी वही है इलेक्ट्रिक करंट को आपका फ्लो करता है। आर कंसेंट्रिक सर्कल्स यू नो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होती हैं विच हैव द सेम सेंटर बट द डिफरेंट रेडियस। याद रखिएगा सर्किल हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। इसका मतलब ये जो आपको बेसिकली व्हाट ही वांट टू टेल आपको क्या बताना चाह रहा है ये देखो आपका नाम दिस इज ये आपके देखो ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट क्या नहीं आपका स्टेट आपका ये दिस इज द सेंटर ऑफ द आपका ये देखिए आपका नाम। तो ये जो स्टेट एल लिख देता हूं उसको एल का मतलब स्टेट कंडक्टर आपका नाम देखो दिस अंदर तक ये अब दिस इज द एल हो गया आपका नाम। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया कि जो आप देख रहे हैं कंसेंट्रिक आपका नाम एफ आई फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स whose center lies on the wire। जो वायर पे आपका लाइस करता है याद रखिएगा। अब अगर आपने फिगर बना दी देन द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू सी दैट आपने इसमें एरोस को लगाया है या नहीं लगाया है। तो ये आप बिल्कुल देख लें। तभी आपका परफेक्ट आपका माना जाएगा। तो देखो अब इतना लिखा आपने फिगर बनाया तो ना इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको आप कैपिटल बी से आप लिखते हैं आपका देखो ना दिस इज ये आपका नाम प्रोड्यूस बाय a straight current carrying wire जिसको स्ट्रेट कंडक्टर कह रहे हैं आपका देखो ना एट ए गिवन पॉइंट इज। तो जो मैग्नीट्यूड होगा आपका नाम उस मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से डिनोट करते हैं जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जब आप करंट को आप दे रहे हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है प्रोड्यूस कर हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड किन पॉइंट्स पे आपका निर्भर करता है। फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखिएगा टू द करंट I passing through the wire। यहां पे THROUGS न लिख करके मैंने THRU थ्रू लिख दिया शॉर्ट में। तो ना
तो ये जो आपका करंट कैरी कर रहा है, ये आपका जो स्टेट कंडक्टर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो इससे करंट आपका ना देखो थ्रू द वायर। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो दिस प्रोपोर्शनल टू, if that is directly, it gives you two main reasons. Means if the intensity, the power, the current is increased, अगर आप इसको ट्वाइस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका ट्वाइस हो जाएगा। इफ इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज ऑल्सो इंक्रीज। और इसको अगर हाफ करेंगे तो ये भी आपका हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सामने 1 होता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो ना क्लियर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ना ये। इफ करंट इज डबल या इंक्रीज्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी इज ऑल्सो इंक्रीज। और सेकेंड, इफ करंट, करंट का मतलब आई भी लिख सकते हैं, आई इज डिक्रीज्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डिक्रीज। तो ये आपका हो जाता है नाउ इसका देखिए। तो द फर्स्ट वन इज आपका नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। ये 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 आपका जो दिख रहा है इधर, इसका मतलब B is inversely proportional to the radius of the concentric circle। ये तो हुआ, अगर आप इसको लेकर के जा रहे हैं आपका देखो, इसका मतलब if magnetic field is inversely proportional to the radius of, आपका देखो ना, inversely proportional to the distance from the wire। इसमें दो चीजें हैं आपका देखो, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो 1 अपॉन आपका नाम, इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज। अगर ये ट्वाइस होगा तो ये हाफ हो जाएगा। एंड इफ radius is decreased then magnetic field is increased। और अगर ये 1/2 हो जाएगा तो this magnetic field will be double। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक अगर आपका दुगना होगा दूसरा हाफ होगा, और दूसरा अगर आपका हाफ होगा तो वो आपका दुगना हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है सर? तो ना देखो इसका मतलब अब आपका तो ना मैग्नेटिक फील्ड जो आप बी कहते हैं आपका देखना इज स्ट्रॉन्गर। ये कहां आपका स्ट्रॉन्गर होगा? एट द पॉइंट विच इज नियरर टू द कंडक्टर। जो कंडक्टर यानी कि जिससे करंट जा रहा है उसके नजदीक होगा तो वो आपका स्ट्रॉन्गर होगा। एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर द फार अवे पॉइंट्स। और जैसे जैसे आप स्टेट कंडक्टर से दूर भागेंगे तो वो आपका क्या करेगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। इज इट क्लियर? तो नाउ अब नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज 2। देखो मर्जी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, B is directly proportional to I and B is, तो देखो लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट को आपका लिख दीजिए, B is I upon R। तो B is directly proportional to I upon R। ये आपका नाम, इससे वो तो बात को हम इसको हटा करके किसी कांस्टेंट से बात को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा? इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन ए स्ट्रेट वायर इज नोन, अगर
इस स्टेट वायर में अगर आपको करंट की डायरेक्शन अगर आपको पता है, इसका मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी प्रोड्यूस बाय स्टेट वायर, इस वायर से जो प्रोड्यूस होगी याद रखिएगा उसकी डायरेक्शन, वायर कैरिंग कंडक्टर इज ऑब्टेन बाय, इसी को आपका मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल कहा जाता है। अब आप समझ रहे क्या कहने का मतलब है कि ना, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन स्टेट कंडक्टर या वायर इज नोन, अगर आपको ये पता है, देन द डायरेक्शन ऑफ बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ स्टेट वायर कैरिंग आपका नाम देखो करंट इस पता लगाया जाता है ऑब्टेन्ड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्टेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा। क्लियर है सर? फाइन, प्लीज। नॉलेज इज लाइक ए डीप वेल कहते हैं, एंड योर ब्रेन इज ए बकेट। जब आप बकेट को आप वेल में जितनी बार डालते हैं उतनी बार क्या होता है, पानी निकलता है ना, बस ये समझिए। क्या कटा क्या नहीं कटा उसको छोड़िए। अगर सपोज आपका मोटर आपको नहीं, आपके कोर्स में नहीं है, मैंने पढ़ा दिया, तो कम से कम मैंने वही बोला कि कम से कम दूसरे के हमने पढ़ा है यार, हम जानते हैं 11th में 12th में जब आप मोटर पढ़ेंगे पता मुंह खोल रहे हो। सरकार का बस चले तो सरकार तो कल से कहेगी फीस दो और तुम आओ नहीं, क्योंकि पास तो तुम हो ही रहे हो, जाओ आवारागर्दी करो। उससे फर्क नहीं, आप सिर्फ अपना कैरियर बनाइए, बस खत्म। ये मेरी लैंग्वेज ये अच्छे पत्रकारों की भी अभी समझ में नहीं आ रही होगी। पढ़ाई करने के लिए अब आप देखो ना, मेरा पीछे वीडियो जरूर देखेगा, आज घर जाकर के पुराने जो वीडियो स्क्रॉल करके वो कितने दिन में खत्म किया मैंने ये चैप्टर, और इसको मैं कितने दिन में खत्म करूंगा, ये दोनों चीज को देखिएगा। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ये आप देख रहे हैं, ये समझ रहे? तो अब तो ये लेफ्ट से कर दिखा रहा हूं, ये देखो, ये होता है। हाँ बिल्कुल, देखो ये अंगूठा नहीं है, अंगूठा तभी तो दिखाएगा, ये स्टेट करंट कंडक्टर है तभी तो करंट को दिखाएगा। नीचे ऊपर को जा रहा है तो नहीं तो अब यार वो जब जो चीज है सो बस ये करंट क्या रहेगा, ये अंगूठा देखो ना, ये करंट को दिखाएगा ना आपका, ये इसलिए तो सर ऊपर भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, बुक में तो ऊपर है सर, नीचे बनाया तो वो जिससे आपको प्रॉपर नजर आएगा। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट carrying conductor is given by Maxwell's right hand thumb rule, THU thumb rule, सारा काम थंब का ही है, दाएं हाथ के अंगूठे से आपका नाम। तो ये आपका ना इसका मतलब जब आप ये आपका स्टेट कंडक्टर हो गया आपका ना, देखो दिस इज इट क्लियर। तो ये अब आपने हाथ के फिंगर आपका नाम, ये आपका ये बनाइए आपने, देखो दिस और ये है अंगूठा, ये बना रहा हूँ यार, ये अब अंगूठा ये बना रहा हूँ ऐसे करके। अब मैं इतना कलाकार आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे ये अंगूठा है आपका नाम, देखो
तो नीचे की तरफ ये आपका दिस, तो ये आपका करंट हो गया आपका, ये हो गया। अब ये अगर आप देखेंगे यहां से, तो ये जो इधर को जा रही है आपका, देखो ना दिस, ये आपकी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका। सर राइट में अगर ऐसा करेंगे तो सर ऐसे होगा, ऐसे देखना होगा सर, राइट हैंड को उल्टा करेंगे तो सर लेफ्ट को करेंगे ऐसे। राइट, ये नहीं है राइट यार, देखो ये हाथ, आप देखो ना ये फिंगर देखो यार, आप ये अंगूठा नीचे नहीं जा रहा है, नहीं सर हाथ ऐसे दिखाई दे रहा है। उसको छोड़ो यार, मैंने यहाँ राइट लिखा हुआ तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, मेरे को लेफ्ट है या मैं राइट लिख रहा हूँ तो इसको राइट ही देखिए ना आपका ना, देखो तो दिस इज द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल आपका ना, देखो तो ये क्या कहते हैं, अब आपका इट स्टेट्स, ये बता क्या रहा है, आप ये देखिए आपका नाम उसमें कि ये राइट है लेफ्ट है, राइट है, राइट बता रहा हूँ तो राइट ही है आपका नाम। इट स्टेट्स दैट if you, YOU है this is the, if you hold the current carrying a state wire in a grip of your right hand, अब आप ऐसे लिखोगे तो ऊपर की तरफ को जाएगा इलेक्ट्रिक करंट आपका, देखो ना ये in such a way that the stressed, this stretched thumb, ये stretched thumb, ये thumb है, this is the stretched thumb points the direction of current, then the direction of the curl of the finger, ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स आप देख रहे हैं, ये जो ये चारों का आप देखते हैं, ये ऐसे, ये कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स आपका विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का आपका नाम डायरेक्शन देंगे आपका नाम। दिस रूल इज कॉल्ड द मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, समझ रहे हैं, इसी को आपका नाम इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज द मैक्सवेल, एक्स से है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। यानी कि आपने स्क्रू जब आप कसते हैं आपका ऊपर से नीचे को कसते हैं ना, ऐसे स्क्रू ड्राइवर को नीचे को लाते हैं ना, अरे स्क्रू नहीं होता, कल तक मेरे पास यहाँ स्क्रू भी पड़ा हुआ था, मैंने सब कुछ रखा था स्क्रू कसने का, यहाँ था कहीं गिर गया था स्क्रू छोटा सा, एनी हाउ, तो ऊपर से जब आप पेचकस लगाते हैं ये स्क्रू ड्राइवर से, तो ये नीचे को जाता है ना यूं करके नीचे को, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आपका ना, तो मैक्सवेल। तो जो फिंगर होती, कर्व फिंगर्स होती है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखाएंगी, और जो ये आपका नीचे ये जो आपका थंब है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट को दिखाएगा, आपका समझ है, हाँ एग्जैक्टली। तो ये अपने ये है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्लियर हो गया सर? फाइन, प्लीज। मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ये नहीं अभी अभी हुआ हुआ है मेरे हाथ से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर रूल, इसका मतलब कल आपने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, और बिल्कुल व्हेन आई हैव स्टार्ट दिस वीडियो आपका टुडे फॉर यू, दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्टेट कंडक्टर, इन विच आई हैव जस्ट शोन यू कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ओवर आर, लास्ट में आपका ना देखो। उसके बाद हमने क्या किया, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, एंड दैट वाज आल्सो नोन एज द मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, याद रखिएगा एग्जैक्टली आपका नाम। तो आप कॉर्क लिखिए या कोई भी आपका नाम, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका नाम देखो ड्यू टू सर्कुलर लूप, सीएल सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉयल भी आप लिख सकते हैं,
कॉइल को ही आपका जो सर आपका क्या होता है जनरली कंसेंट्रिक सर्किल्स आपका नाम दिस इज तो ये क्या हो गया एट एवरी पॉइंट ऑफ a current carrying circular loop the जो मैंने आपको बोल दिया the concentric circles which have the same center but the different radii आपका नाम देखो this is the represent the magnetic field अराउंड इट इसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको जो है दिखाई देगा एट द सेंटर ऑफ द लूप और जो लूप का आपका जो सेंटर होगा आपका ना देखो द फील्ड appears to be a straight line और सेंटर पे आपके लूप के आपको ना स्ट्रेट लाइंस आपकी appear होंगी seems to be appears to be अंग्रेजी में आपका बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो द मैग्नेटिक सॉरी सर लूप की बात ठीक है दा वाला डी हाँ ये टी एच ई वाला है उसके बाद वाला सेंटर ऑफ द लूप लूप क्या गया फिर टी एच ई वाला है द बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by current carrying circular wire अभी सर्कुलर वायर पे आपका काम कर रहे हैं आपका नाम ना तो स्ट्रेट कंडक्टर है ना ये खाली आपका ठीक है ना समझ गए आपका नाम देखो ये सर्कुलर रूप है आपका नाम देखो दिस वायर एट ए गिवन पॉइंट डिपेंड्स ऑन produced यार produced by the current आपका देखो circular wire this is the current carrying circular current C for current carrying circular wire at the given points depends on the following factors मतलब ये नीचे वाले फैक्टर्स होंगे तभी आपका नाम ये फॉलो करेगा अदरवाइज नहीं करेगा कैसे ये अब आप इसको बना सकते हैं ये आपने सर्कुलर लूप बनाया देखिए ठीक नीचे भी बना दीजिए इसके इसमें मेन आपका जो एरो होगा ना वो आपका जैसे ये नीचे को आ रहा है आपका ना देखो जैसे तो इट्स गोइंग अप है हाँ सर्कुलर आपका क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर लूप पढ़ रहे हैं ना आप आपका देखो ना जैसे अभी बता तो रहा हूँ उसको देखो अभी ठीक इसके सेंटर से देखो आपका नाम सर कॉइल तो अपन नहीं अब वही तो बना रहा हूँ यार क्या बोल रहा हूँ मैं ये देखो ये हुआ ये है फिर इधर से ठीक है आपको क्लियर है और ये देख रहे हैं आप ये नॉर्थ सब बाहर कहाँ को जा रही है वो है बाहर कहाँ को जा रही है देखो ना अभी तभी तो है यार तुम तो बच्चे की जान निकाल दे रहे हो यार ये देखो एरो बाहर को है यार ये देखो नहीं सर वो अलग से कॉइल बनाई वो और ज्यादा कलाकारी नहीं करनी वहां तो सर कॉइल ओपन है वैसे हैं? कॉइल कॉइल जो है ओपन है तो मैंने क्या बोला ओपन नहीं है ओपन नहीं है यहाँ तो सर क्यों है अभी वो बताऊंगा यार अभी तो आप तो ये देखो पहले इतना तो मिट गई क्या चीज वाली है राइट वाली कॉइल ये हाँ कोई बात नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है यार एक बार बना दिया तू इसमें इतना आर्ट थोड़ा ना देखना वहाँ मार्क्स लाने बस
सामने वाले को, तो ये आपका दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आप देख रहे हैं, ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप लिख देते हैं आप नहीं तो कहोगे कॉइल नहीं लिखा, लूप ही है आपका नाम। लूप का मतलब क्या होता है, कॉइल का मतलब लूप ही तो वायर, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, नेस्टिंग लूप। सर लूप का मतलब गोल वायर, कॉइल हाँ। तो सर लूप में फॉर्म होती है। यार आप जब देखा आपने आपको प्रैक्टिकल नहीं कराया स्कूल में, तो पहले बोलो उनको प्रैक्टिकल कराओ कहना, मेरे यहाँ तो नहीं है, लेकिन उनको कहना पहले प्रैक्टिकल कराओ स्कूल से आने, ले जाओ अपने मम्मी पापा को डंडा ले करके। सर लूप तो सर मोशन जैसा टाइप हैं लूप तो सर मोशन होगा सर, वो सर इसमें भी मोशन ही होगा यार। कॉइल सर एग्जैक्टली वही है सर। अमाउंट ऑफ, जो पहला फैक्टर आपका होगा अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर, पहला फैक्टर कि आप कितने करंट का अमाउंट इस वायर से आपका फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल बी लिखा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, याद रखेगा, ड्यू टू नाउ दिस इज करंट कैरिंग circular wire is directly proportional to the amount of, जो आप देख रहे हैं करंट आपका फ्लोइंग थ्रू। किसी बिगड़े बाप की औलाद है जिसने पढ़ना नहीं और इसी की 100% आएगी कल को, ये जो अपने स्कूल टीचर के पास आ रहा होगा, अभी बाप की गाड़ी भी दिखानी है, मेरे बाप के पास पैसा भी है, इन्हीं के चक्कर में आज जो है क्या नाम कहते हैं सीबीएसई को ना ये इंटरनल असेसमेंट लाना पड़ा, इन्हीं बेवकूफों की वजह से। तड़ाक से पुलिस वाले थप्पड़ मारते, गाड़ी को सीज कर देते, औकात बाप को भी पता लग जाती। वेरी शेम ऑन सच सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। हमें दिक्कत होती पढ़ाने में, स्कूल मास्टर को थोड़ा दिक्कत हो रही। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बढ़ेगा। इफ इट इज ट्वाइस इट विल बी ट्वाइस, इफ इट इज लीस्ट कम होगा ये भी कम होगा, अगर ये आपका डिक्रीज करेगा तो ये भी आपका डिक्रीज करेगा। दूसरा सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सर्कुलर कॉइल या लूप, नंबर ऑफ टर्न्स आपका नाम देखो दिस, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप बी कहते हैं, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, CCC करंट कैरिंग सर्कुलर वायर आपका देखो ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। ये जितनी बढ़ाओगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज। इसको ट्वाइस करेंगे तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। इफ इट इज डिक्रीज इट विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। इज इट क्लियर? दो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों से आपका क्या होगा मिलकर के जो आपको मिला 10, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका नाम देखिए दिस, ये प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर वायर कैन बी increased by increasing the number of turns in a wire of the coil, increasing the current flow जो अभी आपने बोला through the coil, और तीसरा जैसे जैसे आप कॉइल, याद रखिएगा ये दो चीज तो आपके समझ में आ गई, यानी कि एक तो आपने करंट फ्लो आपने जो किया उसको इंक्रीज कर दीजिएगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड, अब आप देखो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स को आप बढ़ाते जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रॉन्गर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन याद रखिएगा, देख रहे हैं, जब आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो रहा, तीसरी चीज आपकी समझ है, क्या बढ़ाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स जब आप बढ़ाएंगे, सब हमारे पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, बोला ना किसने बोला, किस गधे ने बोला, सर कॉइल कैसे बढ़ाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बनाते हैं। ये पंखा वगैरह जो आपने इसको रिपेयर करने के लिए देते नहीं देखा आपने कभी, खाली दे देते पंखे को। यही तो है प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं कराते आप लोगों के यहाँ? ये मोदी साहब को नहीं दिखाई दे रहा, या एचआरडी मिनिस्टर को नहीं दिखाई दे रहा, या आपके जो एनसीईआरटी के बड़े बड़े सूरमा हैं उनको नहीं दिखाई दे रहा कि आप लोगों के स्कूल में होता क्या है। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो इसमें क्या चीज एक और एक्स्ट्रा आपका पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कॉइल, तो कॉइल्स की आपकी क्या हो जाएंगी, रेडियस कम हो जाएंगी। ये चीजें आपने देखनी। वेरी सैड, जब अच्छे बच्चों के ये हाल है तो बुरे बच्चे के तो भगवान ही जाने। वो मैंने गलती किया कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब मैं पढ़ा रहा था 9th के साथ में आपको अटैच कर देता, हाँ वो ज़्यादा अच्छा था। चलो ये नहीं हो, कोई बात नहीं।